हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है 9 मई का, दिन था शुक्रवार। तो सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ। शाम का समय है ये। तो जितने भी कपड़े थे वो लेकर आ गई हूँ। सब कपड़ों को लगा दिए मैंने तय। और कुछ कपड़े तो रख दिए उठाकर, कंबल तो रख दिए हैं क्योंकि रात में काम आएंगे। तो मिक्को आ गया था, उसको नींद आ रही थी तो उसको भी मैंने सुला दिया। लाइट आ गई तो वो आराम से सो रहा है। और जितने भी कपड़े थे वो उनकी तय लगा दी है। मिक्कू को सुला दिया था दूध पिलाकर। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी 1 कप चाय। तो चाय पीकर कभी कभी लगती है ना नींद आ रही है, तो थकान सी भी उतर जाती है, नींद भी हट जाती है। तो सारे कपड़े बाहर वाले तय लगा लिए। और साथ में ये जितने भी मैंने पूजा के कपड़े धुले थे, कान्हा जी के थे, वस्त्र थे, जितने भी कपड़े थे, सारे कपड़े मैंने वापस बाल्टी में सुखाकर अच्छे से बाल्टी को साफ़ करके उसमें ही लगा दिए वापस से। और मेज़ पर अच्छे से साफ़ करके लगा दिया कपड़ा। और अभी कुछ कपड़े मेरे टंगे हुए हैं प्रेस के लिए, और कुछ कपड़े मेरे प्रेस करने के लिए पड़े भी हुए हैं। प्रेस कब होगी वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं लगता है कि मैं प्रेस कर पाऊँगी। काम इतना सारा फैल रहा है। और ये सारे बर्तन लगा लेती हूँ। अंदर का काम तो थोड़ा बहुत करके आ गई हूँ। और मुझे 3 से 4 दिन हो गए लगातार भागते भागते, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा हम कहाँ गए थे, क्यों मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ बीच बीच में। तो कहीं ना कहीं रोज़ मुझे जाना ही पड़ता है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो कोशिश करने के बाद भी मैं रह जाती हूँ, ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। क्योंकि फिर हम कहीं जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, फिर आकर वहाँ से थकान हो जाती है, घर के काम हो जाते हैं, तो फिर इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। और यहाँ देखो मिक्कू उठ गया है। और यहाँ उज्जवल ने ले लिया, क्योंकि अभी बस आकर उज्जवल कोचिंग गया था। उज्जवल कोचिंग से आकर बैठा है तो इसको जाना था गोद में, क्योंकि इसको लगता है कोई बाहर जाएगा, घुमा कर लाएगा। इतना तो इतने तेज़ हो गया है, अगर घर में रहते हैं तो समझ जाता है कि ये घर में रहेंगे, और देखता है कि कोई बाहर जाने वाला तो उसके पास जल्दी से चला जाता है। और यहाँ उज्जवल इसको अभी ले ही रहा था, तो मैंने मना किया, क्योंकि उज्जवल अभी आया है कोचिंग से। तो बच्चे खेल कर आते हैं, पसीना भी होता है, धूल मिट्टी के भी हाथ होते हैं। और ये खुद अभी इतना छोटा बच्चा है, कीटाणु भी रहते हैं, क्योंकि पसीने में कहीं ना कहीं कीटाणुओं का होता ही है। तो मैंने पहले उज्जवल को बोला पहले नहा करा, उसके बाद इसको आराम से खिलाना। लेकिन मैं मिक्कू है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, और बस उसको है कि चाचा कहीं चला जाएगा। परी बोल रही है ले लूँगी, मैं ले लूँगी, मैं खिलाऊँगी, देख सकते हो आप। और यहाँ ज़्यादा परी ही खिलाती देख सकते हो। फिर भी परी पर नहीं आ रहा है, बोलता नहीं मैं चाचू के साथ ही जाऊँगा। और जैसे तैसे उज्जवल गया नहाने, मैंने ले लिया था। फिर उज्जवल नहाने गया तो मैंने यहाँ कुर्सी दे दी, देख सकते हो आप। खेलता रहता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, छोटा इसकी वजह से ध्यान रखना पड़ता है, वरना आराम से खेलता रहता है। अरे क्या ले पे खेलेगा। और ऐसे बच्चे सबको पसंद आते हैं, जो आराम से खेलते रहते हैं, ना बिल्कुल भी किसी को परेशान करता है ना कुछ। बस ध्यान रखना पड़ता है कहीं गिर ना जाए, कोई चीज़ ना लग जाए। और देख सकते हो आप कितने आराम से खेल रहा है, क्योंकि कुर्सी के साथ आजकल ये चलने भी लगा है। कुर्सी पकड़ लेता है, फिर खड़ा हो जाता है तो चलने लगा है। लेकिन इसने तो कुर्सी को ही नीचे गिरा दिया, और आराम से इसकी कुर्सी के साथ खेलता रहेगा। और मैं यहाँ बना लेती हूँ अपना खाना। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। पहले सोचा इसको मिर्च वाला पराठा नहीं दूँ, लेकिन ये सब तरह के खा लेता है। दही से पराठा खिला दिया, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा खाने भी लगा। खिला देते हैं इसको खाना। बच्चे को 6 महीने के बाद तो आराम से आप कुछ भी खिला सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा हार्ड चीज़ तो नहीं खिलाते हैं, अपने सामने ही इसको खिलाते हैं। तो यहाँ उज्जवल को देख लिया, इसने नहा कर आ गया। चाचू फिर से जिद पकड़ लिए। तो उसके बाद घर के सारे काम किए। और यहाँ देख सकते हो आप, घर के सारे काम फिर से ख़त्म करने के बाद तैयारी हो गई है कहीं जाने की। तो वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो तैयारी यहाँ मैं हो गई। जो काम थोड़ा बहुत रह गया उसको कर लेगी परी, कर लेती है परी। जो काम ज़्यादा हार्ड होता है उसको नहीं करने दूँगी। तो खाना बना दिया है,
और घर के छोटे मोटे काम हो गए हैं, जो काम रह गए वो करूँगी अब मैं बाद में। तो यहाँ हम चल दिए। हमारे यहाँ पर जब कोई देवी के नगरकोट देवी की पूजा करने जाता है उसके बाद ये हमारे यहाँ पर जाती हैं चाव। तो हम सब देवरानी जेठानियाँ परिवार के लोग ही जाएंगे। चलो चलते हैं चाव लेकर। कहाँ जाएंगे आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, और जगह का नाम मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ जाने वाले हैं। फ़िलहाल हम यहाँ तैयार होकर एक साथ इकट्ठे हो गए। तीनों देवरानी जेठानी यहाँ आ गई हैं, बाकी सब परिवार के अभी वाहन में बैठ कर आएंगे, उसके बाद ही हम सब मिलकर जाएंगे। तो और आप धूप देख सकते हो, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब हालत ख़राब हो गई गर्मी में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसको बोलते हैं प्रचंड गर्मी, बस वही हाल हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी। लेकिन जाना पड़ेगा माता रानी के दरबार तक। तो नाचते गाते धूप में कैसे कैसे पहुँचे, बस पूछो मत यार, हालत ख़राब हो गई। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाने वाले हैं। तो जो लोग गांव से उनको तो जहाँ तक है मालूम होगा मालागढ़ कहाँ पर है, तो हम जा रहे हैं मालागढ़ चाव लेकर। चलो कुछ देर का सफ़र था, ज़्यादा दूर नहीं था, घर से ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटा या पौन घंटा मुश्किल से ही लगा था, पहुंच गए थे। तो वाहन अंदर नहीं जा सकता था, घर थोड़ी दूर था, तो वाहन को कर दिया बाहर खड़ा और चलते हैं सभी पैदल। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या होगा वहाँ पर। और आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और ये ब्लॉग मैंने 2 दिन का एक साथ जोड़ दिया, और ये ब्लॉग है 10 मई का दिन है शनिवार। तो मैंने 9 मई और 10 मई का दोनों दिनों का ब्लॉग एक साथ जोड़कर आपको दिखाया है। और यहाँ आपको परिवार के कुछ ही सदस्य दिखाई देंगे, बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से सुबह का समय है तो सबके घर पर काम रहता है, तो इसलिए काफ़ी कम लोग आए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जाना भी ज़रूरी होता है, काम को छोड़कर भी जाना पड़ता है। तो देख सकते हो आप हम पहुँच गए हैं। और ये है माता रानी की लगातार अखंड ज्योत जल रही है, देख सकते हो आप, पता नहीं कितने दिनों से लगातार जल रही है। तो वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मुझे इतना नहीं मालूम है। तो चलो यहाँ पर लौंग चढ़ा देते हैं, और लौंग चढ़ाने के बाद बाहर नाच गाना होगा, उसके बाद भोग प्रसाद मिलेगा, उसके बाद जाएंगे हम घर। तो आप पूरे फुल ब्लॉग में बने रहना। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी अपने लौंग के जोड़े पूरे करेंगे। उसके बाद माँ से आराधना करेंगे, कहीं कोई हमसे गलती ना हो तो माँ हमें माफ़ करे। तो चलो यहाँ मेरा जोड़ा हो चुका है लौंग का पूरा, तो चलो चलते हैं। अभी यहाँ जो लोग रह गए हैं वो अपने लौंग के जोड़े पूरे करेंगे। और वहाँ आप देख सकते हो दादी माँ बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या सोच रही हैं, पूजा पर बैठकर कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रही हैं। और आप यहाँ तैयारियाँ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हैं, हर तरह से सुविधा है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि आप भी देख सकते हो कितनी प्रचंड वाली गर्मी पड़ रही है। खूब खुला मैदान, चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, खाना पंखे कूलर हर तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। और ऐसे में भीड़ होती ही होती है, जहाँ चाहे आप वहाँ देख लेना, ऐसी जगह पर भीड़ ज़रूर मिलती है। क्योंकि हमारे होते होते ही मतलब हम जब बैठे थे तभी कम से कम 3 से 4-5 लोगों की चाव आ चुकी थी, मुझे लगता है 4-5 चाव आ चुकी थी। तो एक चाव अंदर बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक और बैठी हुई है, तो मतलब लगातार कई चावें आ चुकी थी। तो सब अपना नाच गाना कर रहे हैं अभी। तो आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है, जैसे हम लोग गए हुए हैं तो उसको बोलते हैं चाव, तो आप कमेंट करके ये बताना कि इसको चाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना है चाव, लेकिन मतलब मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ।
और ना ही मुझे मालूम है। शायद ये देवी माँ का कोई नाम हो जिसको चाप बोला जाता हो, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले नाच गाना ढोलक पर हो चुका है और अब चलने लगा है यहाँ पर डीजे। तो जिसको नाच गाना नहीं भी आता होगा वो डीजे की आवाज़ सुनकर ज़रूर थिरकने लगेगा। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।